गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। वेलकम टू माई चैनल टेक 15। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आने के लिए। और आज मैं दिखाऊंगा HP और Asus के लैपटॉप में एक छोटा सा कंपैरिजन, कैसे Asus के लैपटॉप में फीचर्स जो है वो HP में नहीं है और HP में बहुत सारे फीचर्स है जो Asus में नहीं है। ठीक है, और मैं एक छोटा सा दिखाऊंगा कि Ryzen 3 2200U इंटेल का पेंटियम से कितना डिफर करता है। जो मैं बात बताना चाहता हूँ, Ryzen 3 2200U और इंटेल पेंटियम में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वो दो ही प्रोसेसर 2 थ्रेड्स में आता है और उसको Ryzen 3 और Ryzen 5 ऐसे कंपेयर नहीं करा जाता है। उसको थ्रेड्स और कोर्स देख के ही कंपेयर करा जाता है। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है। हे गाइस, ये है मेरा दो लैपटॉप। Asus का लैपटॉप मेरा नहीं है, मगर जो HP का लैपटॉप है वो मेरा है। ये Asus का लैपटॉप मेरा आंटी का, सिस्टर का है, तो तभी मैं दिखा रहा हूँ। ये जो लैपटॉप है इसका मॉडल है X50ZM। ठीक है, और ये लैपटॉप आप पहले भी देख चुके हो, ये 15 समथिंग। ठीक है, ये बेस्ड है Ryzen 3 2200U with 2 crore 2 thread processor, जहां पर Asus is based on Intel Pentium। ठीक है, Intel Pentium Inside, और जहां पर आपको 2 crore 2 threads मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं इसका स्पीड टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे Ryzen 3 के साथ इंटेल का स्पीड टेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये नहीं कि मैं सिर्फ इसको स्पीड टेस्ट मतलब Ryzen 3 का स्पीड टेस्ट नहीं कर सकता, ये कर सकता हूँ क्योंकि इसका कोर सेम है, थ्रेड सेम है। ये Ryzen का एकदम बेस वाला जो प्रोसेसर है वो वाला है। ठीक है, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। और ऐसे Ryzen का बहुत सारे प्रोसेसर है। Ryzen का 5 एक प्रोसेसर है जहां पर 6 crore 12 थ्रेड प्रोसेसर आपको मिलता है। वो प्रोसेसर इंटेल का i7 से बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा है ओवरक्लॉकिंग में, गेमिंग में, हर एक काम में। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस दोनों लैपटॉप में, इंटेल और Ryzen, Asus एंड HP। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं इसका चार्जर के बारे में। Asus का चार्जर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ एक Asus का ब्रांडिंग मोबाइल चार्जर जैसा है। ठीक है, और कुछ नहीं, एकदम बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हो, और बीच में कुछ नहीं है। सिंपल इसका थ्रेड मतलब जो वायर है और कुछ नहीं है। और जहां पर हम HP के बारे में बात करें, यहाँ पर देख सकते हो एक 3 प्लग इन सॉकेट है। उसके बाद में एक बीच में जो आता है, जो बहुत सारे मोस्ट कॉमनली लैपटॉप्स में आता है, ये देखो 65 वाट का एक चार्जर आपको मिलता है। यही मेरा HP का अच्छा नहीं लगा, क्योंकि Asus में सिर्फ आपको एक सिंगल पोर्ट देखने को मिलेगा। तो हम दिखाते हैं इस दोनों लैपटॉप के ऑल द स्पेसिफिकेशंस। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं HP और Asus के राइट साइड में आ चुका हूँ। ठीक है, और लैपटॉप से व्यू से हम लेफ्ट साइड में आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलता है एक SD कार्ड का एक स्लॉट, एक USB पोर्ट, एक DVD और CD राइडर और एक लॉक मिलता है। ये लॉक मुझे पता नहीं कैसे इस्तेमाल करता है, आपको अगर पता हो तो कमेंट डाउन। और Asus के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर एकदम स्लिम, यहाँ पर एक USB पोर्ट मिलता है और एक छोटा सा दिया गया है एक लॉक। और इसका स्लिम होने का एक ही कारण है, इसका जो डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले यहाँ से पंप हुआ है और यहाँ से कट करके डिस्प्ले एकदम कम्पैक्ट कर दिया गया है। मगर HP के बारे में हम बात करें तो ऐसे कर दिया गया है, दो सेपरेट, मतलब स्क्रीन सेपरेट और एकदम बॉडी सेपरेट, एकदम यहाँ से सेपरेट। मगर यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम सिमिलर हो गया है, इसलिए इसका डिजाइन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं उसका अनदर साइड।
देखो दोस्तों, हम आ चुके हैं अनदर साइड। यहाँ पर आपको मिलता है एक चार्जिंग पोर्ट, एक लैन पोर्ट इंटरनेट के लिए, एक ये है HDMI पोर्ट ए और 2 USB पोर्ट और एक हेडफोन और माइक पोर्ट, ठीक है। या और हम अगर आसूस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक HDMI पोर्ट, एक साउंड और माइक के लिए पोर्ट, एक क्या बोलते हैं इसको, मतलब USB पोर्ट, AV USB पोर्ट, एक चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक छोटा सा SD कार्ड इंसर्ट करने के लिए एक छोटा सा स्लॉट मिलता है आपको। और यहाँ पर आपको इथरनेट पोर्ट देखने को नहीं मिलता, और CD और DVD राइट करने और रीड करने के लिए आपको मतलब स्पेस नहीं दिया गया है। तो अगर आपको चाहिए तो आपको एक्सटर्नल CD और DVD राइडर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और हम दिखाते हैं इसका इंटीरियर डिजाइन। तो दोस्तों, ये है आसूस का इंटीरियर डिजाइन, जहाँ पर यहाँ पर एक कैमरा मिलता है, ठीक है। यहाँ पर एक माइक्रोफोन और एक सेंसर, छोटा सा सेंसर नहीं कहूंगा, वो एक जब कैमरा ऑन होता है यहाँ पर व्हाइट लाइट ब्लिंकिंग होता है, और यहाँ पर आसूस का ब्रांडिंग। और इसका जो मेन हाईलाइट है, इसका जो स्पीकर है ना, स्पीकर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो स्पीकर आई थिंक लेफ्ट साइड में कहाँ से साउंड निकलता है, आपको साउंड प्ले करके हम सुनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड माउस पैड मिलता है, और माउस पैड के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक पार्टीशन होना चाहिए था, क्योंकि जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तब हमारा उंगली थोड़ा सा खिसक जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए हमारा पॉइंटर थोड़ा सा मूव हो जाता है। यहाँ पर एक मिलता है फिंगरप्रिंट, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कुछ और डिटेल्स, जहाँ पर बोला है एज टू एज डिस्प्ले, लाइट वेट और बैटरी सपोर्ट। जहाँ इसका बैटरी बहुत तगड़ा है, बहुत ही फास्ट होता है। इसमें है हार्ड डिस्क, ठीक है। और इसका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड का स्टाइल मॉडरेट है, उतना अच्छा भी नहीं है उतना बुरा भी नहीं है, ठीक है। और ये है, और इसका जो स्क्रीन है, स्क्रीन सच में H2AG है, ठीक है। और इसका जो लॉक भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और कुछ नहीं, मगर जो बोला ना, इसमें DVD और CD राइडर नहीं मिलता, इथरनेट केबल नहीं मिलता। और अगर हम आते हैं HP की तरफ, ठीक है, HP के भी यहाँ पर एक कैमरा मिलता है, यहाँ पर माइक्रोफोन, और यहाँ पर एक डेडिकेटेड मतलब जो ब्लिंकिंग होता है LED नोटिफिकेशन की तरफ। यहाँ पर आता है HP का लोगो, ठीक है। और इसका देखो, इसका जो स्क्रीन से जो कनेक्ट है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर वैसे नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 कनेक्टर है, यहाँ से ही कनेक्ट होता है। और इसका पावर लॉक अनलॉक बटन यहाँ पर है, और यहाँ पर इस तरफ है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है। और इसका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ये नहीं कि सिर्फ मेरा लैपटॉप है इसलिए, इसका की आप ध्यान से देखो, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस कीबोर्ड की, अब इसको देखो, जो लेटर लिखा है, इसको एरो देखो, और इसका एरो देखो, मतलब एक कीबोर्ड। और जब आप एक टाइप करोगे ना, आपको एक मेटालिक से फील आएगा। यहाँ पर आपको मिलता है एक डेडिकेटेड बहुत ही अच्छा माउस पैड। यहाँ पर फिंगरप्रिंट अनलॉक और लॉक नहीं मिलता। और यहाँ पर Ryzen 3 का ब्रांडिंग, रेडियन वेगा ग्राफिक्स का ब्रांडिंग, और Windows 10 का एक बहुत ही अच्छा ब्रांडिंग आपको मिलता है, मतलब Windows 10 ऑफिस। तो ऑन करके सुनाते हैं, इसका साउंड कैसा है। आई थिंक ऑब्वियसली यहाँ पर क्लियरली लिखा है साउंड मास्टर, इसका साउंड अच्छा होगा, मगर तब भी हम दिखा देते हैं। ओ गाइस, मैं बताना भूल गया कि इसमें लगा है एक 240 GB का SSD, जो मैं रिसेंटली अपग्रेड किया हूँ। इससे मेरा जो लैपटॉप है, इसका जो स्पीड है बहुत ही फास्ट हो गया है। ये देखो, मैं अभी बूट किया हूँ, 2-3 सेकंड में ये बूट हो जाएगा।
इसका जो ये देखो बूट हो गया, ठीक है। ये है एसएसडी का असली कमाल। और इसका जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा बेहतर हो गया है। इसमें एक हार्ड डिस्क है, तब भी मैं एक एसएसडी लगाया हूँ उसको ऑपरेट करने के लिए। वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा इंस्टॉल है, जहाँ पर ए वाला इसमें एसएसडी नहीं है, ठीक है। तो चलो आपको गाना सुनाते हैं। तो चलो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा वॉल्यूम 100 है और इसका जो वॉल्यूम है वो सच में 100 ही है। तो मैं पहले एक बार प्ले करके ये रहा इसका साउंड। चलो अब देखते हैं आसूस की तरफ। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ आसूस में। आप देख सकते हैं वॉल्यूम एकदम 100, ये वाला वॉल्यूम है एकदम 100। आप ही बताना कि किसका वॉल्यूम, किसका क्वालिटी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं आपको सुना दिया। तो बताना जो आपका कौन सा लैपटॉप अच्छा लगा इस वीडियो में, HP और आसूस। HP का साउंड क्वालिटी अच्छा है या फिर आसूस का साउंड क्वालिटी अच्छा है, ठीक है। आप प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा लैपटॉप अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और बताना क्यों अच्छा लगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना।